पोजीशन में पहुंचा है, इस आज एकल को करीब 33 साल हो गए हैं और एकल की गंगोत्री धनबाद ही रही है। तो 2015 में भी परिणाम कुंभ हुआ था और इसमें कई माननीय हस्तियों ने, हमारे मोहन भागवत जी, साध्वी रीतम्बरा जी, अशोक सिंघल जी, इस तरह की विभूतियाँ यहाँ आई थी, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। 90% करीब करीब हम लोग रासायनिक खाद पर निर्भर हो चुके हैं और गाय का असली घर किसान का घर है। पहले आज से 70-80 साल पहले हमारे हर एक किसान भाई के घर में, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर भी होती थी, परंतु वो गाय के गोबर गौमूत्र पर आधारित खेती करता था। गौ माता का जो दूध होता था उसका सेवन करके स्वस्थ रहता था। जो आमदनी हो रही है, संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, उनको करीब करीब एक गाय से 18 से 20 हज़ार रुपये की आमदनी हो रही। गोबर गौमूत्र से लेकर के जो दीपक बना रहे हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं और जैविक खाद बन रही है और जैविक खाद का जहाँ प्रयोग हो रहा है उसमें खेती की जो हमारी फसल होती है उसकी मात्रा बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें जागृति लानी है। जैसे कि हमने एकल अभियान के तहत लोगों को जगाया, उनको प्राथमिक शिक्षा दी, स्वावलंबन की शिक्षा दी, स्वास्थ्य की शिक्षा दी और वो जागृत हुए। तो आज दिन पर दिन एकल अभियान से लोग जुड़ते जा रहे हैं। एकल अभियान की तरफ से गौग्राम कुंभ का आयोजन धनबाद में हो रहा है। बहुत ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके बारे में आप नहीं जान पाते हैं। अगर गौग्राम की ही बात करें तो श्री हरि का एक भाग है जिसके तहत गायों को बचाया जा रहा है और उससे प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में एक और व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराते हैं जो गौग्राम कुंभ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, केदारनाथ मित्तल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कल भारत यूट्यूब पे। जी धन्यवाद। तो पहले हम गाय के ही बारे में बात करते हैं कि गाय, हम जिस हिसाब से आप लोग ने सोचा कि गाय को एक इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आखिर कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आया तो ये अभियान के दिमाग में आया कैसे? देखिए, मैं ले सकता हूँ। एकल अभियान पंचमुखी अभियान है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वावलंबन की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, ये आयाम थे इसमें, परंतु गौग्राम का आयाम नहीं था। तो ये एकल जो इस पोजीशन में पहुंचा है, इस आज एकल को करीब 33 साल हो गए हैं और एकल की गंगोत्री धनबाद ही रही है। तो 2015 में भी परिणाम कुंभ हुआ था और इसमें कई माननीय हस्तियों ने, हमारे ये मोहन भागवत जी, साध्वी रीतम्बरा जी, अशोक सिंघल जी, इस तरह की विभूतियाँ यहाँ आई थी, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था और करीब करीब 40 से 50 हज़ार हमारे ग्रामीण भाई आए थे जो एकल से जुड़े हुए थे। तो उस समय कई दिनों से विचार बन रहा था कि जो खेती हमारी जो है रासायनिक खाद के कारण दूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है, हमारा पानी जहरीला होता जा रहा है और इसके कारण से कई तरह की ऐसी बीमारी, असाध्य रोग फैलते जा रहे हैं जिससे हमारा शरीर पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। खास विशेष तौर पे जो डेवलप कंट्रियां हैं उन्होंने तो अपनी खेती पूर्णतः जैविक आधारित कर दी है और हमारे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हम पूर्णतः खेती पर जो आधारित हमारी खेती है, 90% करीब करीब हम लोग रासायनिक खाद पर निर्भर हो चुके हैं और गाय का असली घर किसान का घर है। पहले आज से 70-80 साल पहले हमारे हर एक किसान भाई के घर में, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर भी होती थी, परंतु वो गाय के गोबर गौमूत्र पर आधारित खेती करता था। गौ माता का जो दूध होता था उसका सेवन करके स्वस्थ रहता था। लेकिन दिन पर दिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। लेकिन अगर उसी पे बात करें कि एक विजन तब आया था जब आप लोग ने सोचा था कि गाय को ऐसे भी बचाया जा सकता है। गाय जब दूध नहीं देती तो गौ पालक परिवार किया जा सकता है, गौ उत्पादक परिवार बनाया जा सकता है। तो वो जो सोच जब आई थी और आज उस नाम पे कुंभ हो रहा है, तो कितना % सोचते हैं कि हमने कुछ तो हद तक काम अच्छा कर लिया? देखिए, एक सबसे बड़ा सुखद हमारे पास अनुभव ये है, हमारे पास 1.25 लाख गाँवों का अनुभव है। 1.25 लाख गाँव हमारे कार्यकर्ता हैं, पूर्ण सेवावर्ती हैं और श्याम जी जैसे पितामह इसके साथ लगे हुए हैं जिनका पूरी परिकल्पना उनकी है
और साथ साथ गोग्राम सेवा को लेकर के हमारे श्री नारायण जी अग्रवाल, उनके रोम रोम में गौ सेवा बसी हुई है। तो इससे बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और हमने जो गायें दी हैं, जो बिना दूध देने वाली गायें, करीब करीब 1000 गायें दे चुके हैं। और जिन किसान भाई गाय नहीं रखना चाह रहे थे, उनको जो आमदनी हो रही है, संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, उनको करीब करीब एक गाय से 18 से 20 हज़ार रुपये की आमदनी हो रही। गोबर गोमूत्र से लेकर के जो दीपक बना रहे हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं, और जैविक खाद बन रही है। और जैविक खाद का जहाँ प्रयोग हो रहा है, उसमें खेती की जो हमारी फसल होती है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें जागृति लानी है। जैसे कि हमने एकल अभियान के तहत लोगों को जगाया, उनको प्राथमिक शिक्षा दी, स्वावलंबन की शिक्षा दी, स्वास्थ्य की शिक्षा दी, और वो जागृत हुए। तो आज दिन पर दिन एकल अभियान से लोग जुड़ते जा रहे हैं। उसी तरह से गौ सेवा एक ऐसी सेवा है, इसको किसी जाति या धर्म से मतलब नहीं है। ये मानव कल्याण के लिए है, भारत के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। जिस दिन गौ की महत्ता हम सही तरीके से समझ जाएंगे, जो लुप्त हो चुकी है उस महत्ता को हम नहीं समझ रहे हैं, और सबके लिए गाय को पालना भी संभव नहीं है। गाय हमारी गाँव में ही पल सकती हैं और गाँव में ही देखभाल हो सकती है। जिस दिन हमारी खेती गोबर गोमूत्र आधारित हो जाएगी, आप समझ लीजिए हमारा जो पानी जहरीला होता है उस पानी से हम बचेंगे, शुद्ध अनाज मिलेगा हमें, और 80-90% जो बीमारियां हो रही हैं उस बीमारियों पर रुकावट आएगी। तो वैसे अगर देखा जाए कि जिस तरीके जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जिस उत्पादन में देखा जाए तो धूप बत्ती एक आप बनाते हैं, दिया बनाते हैं, गोनाइल बनाते हैं जो फिनाइल का रिप्लेसमेंट है, जो अब धूप बत्ती आप बनाते हैं पूजा घर में करने के लिए, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से एकल अभियान काम कर रहा है, कितने दिन में वो हर घर में दिखेगा एकल की अगरबत्ती, धूप बत्ती? देखिए, ये जागृति लाने का काम है। इसमें लोगों को जागृत करना है। जागृत करना, जैसे हम लोग बांस पे आधारित जो अगरबत्ती जलाते हैं, उस पे जो गैस उत्सर्जन होता है वो बहुत जहरीला होता है, बहुत प्राणघातक होता है वो। तो इसलिए हमारे बांस को जलाना वर्जित है। तो हम पूर्णतः गोबर आधारित बनाते हैं, और साथ उसमें खूबी क्या है, हम उसमें एक ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं जिससे मच्छर भी नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रचार प्रसार का माध्यम बहुत अच्छा है। 1.25 लाख गाँव से हम लोग जुड़े हुए हैं। 1.25 लाख गाँव की बहुत बड़ी संख्या होती है। इसलिए हम लोग को लगता है आने वाले 8-10 सालों में हम जो गौ हत्याएँ हो रही हैं उस पर भी पाबंदी लगेगी, काफ़ी बहुत हद तक पाबंदी लग जाएगी। और हमारी खेती भी जैविक आधारित होगी। और वो मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। और इसी के परिवेश में आगामी दिसंबर 23, 24, 25 दिसंबर को 3 दिनों का यहाँ पर महाकुंभ रखा गया है। और आप सभी भाई बहनों से मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है, आप सब इसमें पधारें और पुण्य के भागी बने, और इतना बड़ा यज्ञ में अपनी आहुति दें, और गौ माता का आशीर्वाद लें, और देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आप इसमें एकदम इसके सहभागी बने और इसके साक्षी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जो केदारनाथ मित्तल जी, जो यहाँ के गौग्राम कुंभ के राष्ट्र उपाध्यक्ष, बता रहे थे कि कैसे इस प्रोडक्ट से गाय कटना ही नहीं बंद होगी, और इस प्रोडक्टिविटी को हम शहर शहर में और गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, एकल भारत, धन्यवाद।